अगर आप लोग भी नेताजी के चश्मे का सभी केस बेस्ड क्वेश्चन क्लास 10 सीबीएसई टर्म 1 के लिए करना चाहते हैं तो आप एकदम सटीक चैनल के एकदम सही वीडियो पे आए। तो बिना कोई कैरी मिनाटी का डायलॉग बोले स्टार्ट करते हैं। मैं आपसे सब्सक्राइब करने के लिए नहीं बोलूँगा, इतना लाइक करने के लिए बोलूँगा। पूरा वीडियो देख लीजिए, अगर अच्छा लगेगा फिर ही सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर अच्छा लगेगा पूरा वीडियो देख लिया आपको खुद ही समझ जाएंगे। तो ये टर्म 1 के लिए स्पेशली बना है और बाकी जिसको पढ़ना है उसके लिए भी बना है। तो स्टार्ट करते हैं। दिए गए गद्यांशों को पढ़कर निम्नलिखित बहुविकल्पी प्रश्नों का उत्तर दीजिए। बहुविकल्पी मतलब एमसीक्यू क्वेश्चन। तो ये पैरा है, आपको खुद से करना है तो खुद से कर लीजिए या एक बार मैं पढ़ ले रहा हूँ। प्रश्न 1, कस्बे में एक लड़कों का स्कूल, एक लड़कियों का स्कूल, एक सीमेंट का एक छोटा सा कारखाना, 2 ओपन एयर सिनेमा घर और एक तो नगर पालिका भी थी। नगर पालिका थी तो कुछ ना कुछ करती भी रहती थी। कभी कोई सड़क पक्की करवा देती, तो कभी कोई पेशाब घर बनवा देती, कभी कबूतर की छतरी बनवा देती, तो कभी से मेला करवा देती। इसी नगर पालिका के किसी उत्साही बोर्ड या प्रशासनिक अधिकारी ने एक बार शहर के मुख्य बाजार में के मुख्य चौराहे पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की एक संगमरमर की प्रतिमा लगवा दी। यह कहानी उसी प्रतिमा के बारे में है। अब जो आप पैरा पढ़े हैं उसी के आधार पे 5 तो क्वेश्चन दिए जाएंगे। ऐसे आपके एग्जाम में भी आएगा जो टर्म 1 होगा, क्योंकि वो तो पूरा ऑब्जेक्टिव रहेगा, पूरा बहुविकल्पी रहेगा। तो ऐसे टाइप के क्वेश्चन आएंगे। तो बिना कोई देरी के स्टार्ट करते हैं। प्रश्न 1 या क्वेश्चन नंबर 1, कस्बे में किस चीज़ का कारखाना था? अगर ध्यान से पढ़े होंगे तो देख लेंगे किस चीज़ का कारखाना था। ईंटों का, यहाँ पे तो गलत लिखा गया है, ईंटों होगा यहाँ पे। ईंटों, तांबे, सीमेंट या धातु? तो इसका सही आंसर आप लोग कमेंट में लिखिए। आपके पास 3 सेकंड है, या मैं समय नहीं देता हूँ, आप लोग रोक के आंसर लिखिए कमेंट में। तो इसका सही आंसर है किस चीज़ की थी? सीमेंट की थी। सीमेंट की कारखाना था। चलते क्वेश्चन नंबर 2 पे। किसकी प्रतिमा लगवाई गई? तो ये सब लोग जानते होंगे, संगमरमर की, सुभाष चंद्र बोस की, ड्राइंग मास्टर की, हेड मास्टर की। अपना आंसर कमेंट में लिखिए, मैं ज़रूर देखूंगा। तो इसका सही आंसर है सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा थी। संगमरमर की नहीं, सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा थी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 3, संगमरमर की प्रतिमा किसने बनाई? हालदार ने, हलदार लिखा है, हालदार होगा। हालदार ने, कैप्टन ने, ड्राइंग मास्टर ने, पान वाले ने? तो इसका आंसर आप लोग सभी लोग जानते होंगे। तो प्रतिमा किसने बनाई? तो इसका सही आंसर है प्रतिमा ड्राइंग मास्टर ने बनाई। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। प्रतिमा किस चीज़ की थी? पत्थर की, लोहे की, मिट्टी की, संगमरमर की? तो ये आप लोग सभी लोग जानते हैं, यहाँ लिखा भी है, देख लीजिए। सुभाष चंद्र बोस ने संगमरमर की प्रतिमा लगाई। ऐसे ही पढ़ के आप लोग को एकदम फर्स्ट क्लास नंबर से पास होना है। तो इसका सही आंसर है यही वाला है ना। इसका सही आंसर संगमरमर की प्रतिमा थी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नंबर 5, इनमें से कौन सा काम नगर पालिका का नहीं है? पेशाब घर बनाना, कबूतर का छत्ती बनाना, सड़क बनाना या देश का कानून बनाना? तो ये ऊपर के तीनों हैं, उसका काम है। तो लास्ट वाला देश का कानून बनाना नगर पालिका का काम नहीं है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। तो क्वेश्चन नंबर 2 है, ये भी एक पैरा है, इसके आधार पे 5 क्वेश्चन, केस बेस्ड क्वेश्चन ऐसे ही होते हैं। तो आपको पढ़ना खुद से करना तो लीजिए, कर लीजिए। और फिर मैं अब बोलने जा रहा हूँ। पान वाला दूसरा पान मुंह में ठूस चुका था। दोपहर का समय था, दुकान पर भीड़ भाड़ अधिक नहीं थी। वह फिर आंखों ही आंखों में हंसा। उसकी तोन ठिरकी, कत्थे की एक डंडी फेंके, पीछे मुड़कर उसने नीचे पीक थूकी और मुस्कुराता हुआ बोला, माशा बनाना भूल गया। तो चलते हैं इसके भी 5 क्वेश्चन करने। क्वेश्चन नंबर 1, पान वाला कैसा आदमी था? थोड़ा जल्दी करते हैं, आप लोगों को भी टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है। पान वाला कैसा आदमी था? काला, मोटा, खुशमिजाज, ये सभी? अपना आंसर कमेंट में लिखिए। तो मन में आंसर दे दिया, कमेंट में लिखना तो लिख दीजिए। तो टाइमर का कोई मतलब नहीं है। तो इसमें सब काला भी था, मोटा भी था, खुशमिजाज भी था। तो ये सभी इसका आंसर होगा, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 2, यहाँ पर मास्टर कौन है? तो यहाँ पे मास्टर कौन है? कैप्टन, हालदार, मोतीलाल या पान वाला? तो यहाँ पे मास्टर मोतीलाल है। मोतीलाल मास्टर का नाम था ना, ड्राइंग मास्टर का। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 3, मास्टर क्या बनाना भूल गया? मूर्ति, चश्मा, पान या इनमें से कोई नहीं? तो वो चश्मा बनाना भूल गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चश्मे वाले कैप्टन के मन में देशभक्तों के प्रति कैसी भावना थी? आदर की थी, घमंड की, घृणा की, ईर्ष्या की? तो चश्मे वाले कैप्टन को आदर की भावना थी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 5, नेताजी की प्रतिमा किस वर्दी में थी? थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है। नेता की वर्दी में, फौजी की वर्दी में, अंग्रेजों की वर्दी में या फिर पुलिस जैसी वर्दी में? तो इसका सही आंसर है फौजी की वर्दी में। आप लोग सभी लोग जानते होंगे फौजी की वर्दी में नेताजी की मूर्ति थी। नेताजी कौन है?
सुभाष चंद्र बोस। अब ये प्रश्न 3 ये लास्ट है। ऐसे ये बहुत सारे ऐसे सिंपल क्वेश्चन आएंगे आपके सीबीएसई बोर्ड में, और मैं जानता हूँ कि आप लोग फोड़ के आएंगे। तो अगर अच्छा लग रहा तो सब्सक्राइब वाला बटन भी फोड़ दीजिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो भी आ चुके हैं हम लोग। प्रश्न 3, हवलदार साहब को पान वाले द्वारा एक देशभक्त का इस तरह मजाक उड़ाया जाना अच्छा नहीं लगा। मुड़कर देखा तो अवाक रह गए। ये इस अवाक का मीनिंग आप लोग कमेंट में देखते हैं, लिखिएगा, देखते हैं कितने आप लोग का वो है, क्या बोलते हैं उसको, वोकैबुलरी अच्छी है। एक बेहद बुरा मरिया सा लंगड़ा आदमी, सिर पर गांधी टोपी और आंखों पर काला चश्मा लगाए, एक हाथ में छोटी सी संदूकची होगा, लेकिन चलो संदूकची, और दूसरे हाथ में एक बांस पर टंगे बहुत से चश्मे लिए अभी अभी एक गली से निकला था, और अब एक बंद दुकान के सहारे अपना बांस टिका रहा था। तो अब इसके भी 5 क्वेश्चन। ऐसे प्रैक्टिस करने के लिए आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चलिए बिना भीख मांगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पे। पान वाले ने किसका मजाक उड़ाया? कैप्टन का, हवलदार का, मोतीलाल का। एक ऑप्शन कहाँ गया? अच्छा इधर, पान वाले का। किसका मजाक उड़ाया? पान वाले। तो पान वाले ने अपना तो मजाक उड़ाएगा नहीं, तो यहाँ पे नीचे वाला तो होगा ही नहीं। तो पान वाले ने कैप्टन का मजाक उड़ाया। कैप्टन यहाँ पे कौन है? वो लंगड़ा, इसे बोलता है ना वो लंगड़ा, तो लंगड़ा बोलता है ना, इसलिए। क्वेश्चन नंबर 2, नेताजी का चश्मा नामक कहानी में देशभक्तों का अनादर करने वाला पात्र कौन है? हवलदार, हवलदार का ड्राइवर, कैप्टन या पान वाला? तो पान वाला ही है जो देशभक्तों का अनादर करता है। किसका अनादर करता है? कैप्टन का। चलते क्वेश्चन नंबर 3 पे। इस पाठ में पान वाले के चरित्र की प्रमुख विशेषता क्या दिखाई गई है? धोखेबाज है, चालाक है, बातों का धनी है, गरीब है। गरीब और ईमानदार है। तो ये जो पान वाला था वो बातों का बहुत धनी था। इसका सही आंसर होगा बातों का धनी। क्वेश्चन नंबर 4, नेताजी का चश्मा पाठ में लेखक कौन है? रामवृक्ष बेनीपुरी, मन्नू भंडारी, स्वयं प्रकाश या यशपाल? इसका आंसर आप लोग कमेंट लिखिए, सबको पता भी होगा अगर आप लोग ध्यान से देखे होंगे तो। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, स्वयं प्रकाश। स्वयं प्रकाश जी हैं इस पाठ के लेकर। क्वेश्चन नंबर 5, तुम मुझे खून दो, नेताजी का ये नारा हमें क्या प्रेरणा देता है? तरक्की देने का, खून दान देने का, देश के लिए बलिदान देने का, और देश के लिए प्रेम करने का? तो इसका आंसर आप लोग कमेंट में लिखिए, लिख लीजिए, पॉज कीजिए और लिखिए, लिख लिए। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, देश के लिए बलिदान देने का। तो इसी तरह ये आपका पूरा केस बेस्ड क्वेश्चन खत्म हो गया है। अब मैं इसी तरह सभी चैप्टर के जितने भी चैप्टर आपके लिए टर्म 1 में आएगा, सबका केस बेस्ड क्वेश्चन, एमसीक्यू क्वेश्चन और सबका एक्सप्लेनेशन मैं इसी चैनल नेताजी के नहीं ये चश्मा, ये तो चैप्टर है, अपने इसी चैनल एनसीईआरटी वाले मास्टर जी पे दूंगा। तो इसलिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब बटन क्लिक कर दीजिएगा और घंटा दबा दीजिएगा, टन टन घंटा दबा दीजिएगा, ताकि मेरे वीडियो का क्या बोलते हैं उसको, नोटिफिकेशन ना, हाँ नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिले। तो चलते हैं, टाटा बाय बाय। टाटा गुड बाय, गया।